हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर अब सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं और सेक्शन 2 के इंस्ट्रक्शन एक बार हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। उसमें गिवन है कि यहाँ पर मैक्सिमम 12 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ओके। इस सेक्शन में हमारे पास में 3 क्वेश्चंस हैं। ओके। और उसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी होंगे डेफिनेटली। और यहाँ पर एक या एक से अधिक क्वेश्चन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर पार्शियल मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग को समझना है तो हमें +4 कब मिलेंगे? जब हम सारे ऑप्शन करेक्ट है तो करेक्ट चूज कर लेते हैं। +3 कब मिलेंगे हमको? है ना, जब 4 ऑप्शन करेक्ट है और हम 3 ही ऑप्शन करेक्ट चूज करते हैं तो आपको +3 मिलेंगे, मतलब एक ऑप्शन का एक नंबर आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब 3 करेक्ट है या 4 करेक्ट है और उसमें से आप 2 करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेते हो, आपको +2 मार्क मिलेगा। +1 कब मिलने वाला है? जब हमारे पास में 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है और हम एक ही करेक्ट चूज करते हैं तो आपको +1 मिलेगा। ठीक है। 0, जब हम कोई ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली 0 मिलने वाला है। और सारे दूसरे केस के लिए हमको -2 मिलेंगे। ओके। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, तो ये एग्जाम्पल भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मतलब कि सेकंड सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि हमारा 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट हमको ध्यान से समझना है कि सर्कुलर ऑर्बिट मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स, दैट इज एफ आर is equal to minus kr, corresponding to the potential energy vr is equal to kr square by 2. K is a positive force constant and r is the radial distance from the origin. According to Bohr's quantization rule, the angular momentum of particle given by L equal to n h naught, और h naught यहाँ पर क्या है? यहाँ पर h naught है h divided by 20 पाई, वो हमको पता है। h is a Planck constant, n is any positive integer, v and e are the speed and the total energy of particle respectively, then which of the following expression आर करेक्ट? ओके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू माइनस के आर दे रखा है। माइनस यहाँ पर सिंपली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू के आर होगा। ठीक है। नेगेटिव साइन हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बता रहा है। तो हमारे पास में एक इक्वेशन मिला, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। और सेकंड कॉन्सेप्ट हम एंगुलर मोमेंटम का यूज करते हैं, वहां पर हमको मिलेगा एम वी आर दैट इज इक्वल टू एल, ओके, इज इक्वल टू एन एच नॉट। ओके। इन दोनों इक्वेशन से हम सबसे पहले आर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इन सेकंड वाला जो इक्वेशन है, ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर। ओके। और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, मतलब एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको वी को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एम भी कैंसिल हो जाएगा। हमको फिर मिलेगा यहाँ पर आर स्क्वायर एम इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर। ओके। इसे और थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमको यहाँ पर इसे हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, है ना। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आर रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई के एम हमको मिल रहा है। अगर हम इसका रूट लेते हैं तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच नॉट, और यहाँ पर मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई के एम, और वो भी रूट में। ओके। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आया, और यहाँ पर ये फर्स्ट रिलेशन जो है वो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर अब v फाइंड करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इस आर स्क्वायर का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो एम वी स्क्वायर, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे क्योंकि अब हम सेकंड ऑप्शन के लिए जा रहे हैं। तो एम वी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? एन एच नॉट 1 रूट
1/km। ओके, अगर हम k का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर k स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा और m का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू NH0 हमको मिलेगा k स्क्वायर और नीचे m स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा और km तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक k से एक कैंसिल हो जाएगा तो हमको यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू मिला NH0 रूट k डिवाइडेड बाय m क्यूब। ओके, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है क्या, है ना। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, हमारा सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें तो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास में mvr, है ना, L इक्वल टू mvr। ओके, और अगर हम थर्ड ऑप्शन यहाँ पर फाइंड करना चेक करना चाह रहे हैं तो L डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो L डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो m इंटू वी इंटू आर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो L बाई एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल रहा है हमको v बाई आर। ठीक है, मिलेगा v बाई आर और v और r का दोनों का वैल्यू जो हमने फाइंड किया है वो हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, है ना। तो L डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर v स्क्वायर से हम v का वैल्यू पुट कर सकते हैं और एक काम करते हैं हम इसका रूट इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो स्क्वायर करने के बाद हमको मिलेगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। तो v स्क्वायर का वैल्यू है NH0 डिवाइडेड बाय इंटू रूट k डिवाइडेड बाय m क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का वैल्यू हम ऑलरेडी फर्स्ट ऑप्शन में देख चुके हैं, दैट इज NH0 इंटू रूट 1 डिवाइडेड बाई km। तो यहाँ पर H0 से H0 n से n कैंसिल हो जाएगा, हमको L बाई एम आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है हमको यहाँ पर रूट k स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। जब आप कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा हमको, है ना। तो यहाँ पर ये हमको मिल रहा है k बाई m और इसका हम रूट ले लेंगे तो L डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट k बाई m हमको मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम एनर्जी की बात करेंगे, तो एनर्जी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर वी आर उन्होंने दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड किया है, वी स्क्वायर का वैल्यू NH0 k बाई m क्यूब है इन द रूट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है k r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ पर अगर हम r स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हम ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारा एक भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमको एक बार चेक कर लेते हैं, 1/2 m का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो NH0, ओके, और m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा m स्क्वायर अंदर जाएगा k बाई m, ओके, प्लस k बाई 2 और यहाँ पर r स्क्वायर का वैल्यू हम लिखेंगे NH0, ओके, NH0 रूट 1/km, फिर k स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट जो टोटल एनर्जी हमको मिला वो मिला NH0 रूट k बाई m। दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, दोनों एक जैसे टर्म आ गए, k स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे k से k बाई m हो जाएगा, तो अल्टीमेट हमको e का वैल्यू ये मिला। बट यहाँ डी ऑप्शन में हमारा बाई 2 है, मतलब ये डी ऑप्शन गलत है ना। मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन सही है, A B और C। ठीक है, थैंक यू।